एनडीए प्रत्याशी श्री अजमित ऋषिदेव जी विधानसभा क्षेत्र रानीगंज जिला अररिया, माननीय सांसद सह जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय झा जी, माननीय सांसद अररिया श्री प्रदीप कुमार सिंह जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी, एनडीए प्रत्याशी मोहतरमा सगुप्ता अजीम जी विधान क्षेत्र अररिया, एनडीए प्रत्याशी जनाब मंजर आलम जी, माननीय पूर्व विधायक श्री परमानंद ऋषिदेव जी, श्री आशीष पटेल जी जिला अध्यक्ष जदयू, श्री कृष्ण कुमार सेनानी जी जिला महाध्यक्ष भाजपा, जनाब मोहम्मद नौरेज आलम जी जिला महासचिव जदयू, श्रीमती संजीता मंडल जी प्रदेश उपाध्यक्ष जदयू, श्री उमेश चंद्र राय जी प्रदेश उपाध्यक्ष जदयू, एनडीए घटक दलों के सम्मानित जिला अध्यक्षगण एवं प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बहनों भाइयों की उपस्थिति है। मैं इसके लिए आप सबका नमन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। यहां आप सब लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से काम किया है और यही दिख रहा है, तो आप लोगों को तो देखना है ना भाई कि अजमित ऋषिदेव जी के लिए, तो इसीलिए हम तो आपको बता दें कि हम लोगों की कब शुरू से आज तो 20 साल न हो गया, 24 नवंबर वर्ष 2005 को हम लोगों की सरकार बनी और तब से राज्य में कानून का राज है, सब कुछ किया है। और जानते हैं हम लोग पहले जिसकी सरकार थी वो कितना खराब था, वो तो 15 साल था और उसमें जो पहले वाले थे उनको 7 साल में हटना पड़ा, तो अपना पत्नी को बनवा दिया। आज देश भर में कभी किसी को दूसरे को नहीं देखता, हम लोग देखते हैं और अपना बेटा बेटी पत्नी यही सबको, और हम लोगों को देखते हैं कि हम लोग अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं। हम लोग तो पूरे बिहार में महिलाएं हों लड़के हों सबके लिए हम लोग सारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, कोई भी जात हो सबके लिए काम कर रहे हैं। तो उन लोगों का क्या हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, समाज में कितना विवाद था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी, पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, अब बिजली बहुत कम थी, तो इन लोगों का पहले कुछ नहीं। आज जैसे ही हम लोगों की सरकार आई तब से हम लोगों ने सबके लिए काम करना शुरू किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा, अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। ये सब काम किया हुआ था। पहले यहां पर भी जो बात थी, यानी आप समझिए ये सब जगह से हिंदू मुस्लिम ये सब में होता था, तो मुस्लिम वालों का बहुत बुरा हाल था। कब्रिस्तान की हम लोगों ने घेराबंदी शुरू कर दी, पहले वाली सरकार उन लोगों ने कुछ नहीं किया, तो बड़े पैमाने पर कब्रिस्तान की घेराबंदी की जा चुकी, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। और फिर हिंदू मंदिरों का भी हम देखिए, उनको भी मीटिंग में इधर से उधर कुछ होता था, तो हम लोगों ने इसको तो 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी कर दी, अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। कहीं सब तरह का सबका सुधार हुआ, अब पहले वाली सरकार कुछ नहीं करती थी। और सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया।
हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई, सब हम लोग करे थे। और उसके बाद इसमें तो हम लोग कर दिए थे, और उन लोगों ने पहले कहा था शिक्षकों के, हमने कहा कि नहीं आप लोग कर लीजिए वहाँ शिक्षकों का। अब बाद में फिर हमको लगा कि ये सब में एक सरकारी शिक्षकों की बहाली हो, तो हम लोगों ने शुरू किया। लोक सेवा आयोग द्वारा जो हुआ तो उसमें 2,58,000 हो गए, और वो लोग पुराने थे उसमें से कुछ लोग शामिल हुए, तो वो भी 28,976 नियोजित शिक्षक इसके बन गए। फिर हमने कहा कि भाई ये जो है मामूली होता है बिहार लोक सेवा आयोग वाला, तो हमने कहा कि नहीं, बाकी सब लोगों के लिए हम एक मामूली सी परीक्षा करेंगे। अब 5 मौका उसके लिए तय किया। तो आप जान रहे हैं कि 3 परीक्षाओं के बाद इसमें से 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब बचा हुआ मात्र 77,000। तो 2 मौका और दिया हुआ और कह दिया गया कि आप करिए, और उसके साथ जो भी होंगे आ सकते आएंगे। तो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए पहले वाला क्या हाल था, पहले वाली सरकार का जो भी था उसमें इलाज के लिए प्रति माह तो 39 मरीज ही थे, और एक दिन में कोई 1 आता था, 2 आता था। समझ गए ना, इतना बुरा हाल था। देखते थे कि भाई क्या मतलब है, अगर कोई भी आदमी कहीं पर है जिसको जरूरत है तुरंत जाकर के अपना इलाज कराएगा। लेकिन जो है स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए ये लोग नहीं किए। तो हम लोगों ने तुरंत 2006 में ही, हम लोगों को शुरू से लग रहा था ठीक नहीं था, 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। तो इन लोगों का तो देखिए 39 लोग न था, आई हम लोग जो किए तो हर महीने के लिए उनकी संख्या हो गई 11,600 मरीज। अब सब लोग आकर के अपना इलाज कराते हैं। तो सब तरह से सब काम किया गया। और दूसरी बात और है कि मेडिकल कॉलेज 6 ही था, तो जो पुरानी वाली सरकार थी उन लोगों ने कुछ नहीं किया था, वो तो पहले ही से 6 था। तो हमको लगा कि लोग तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो हम लोग जैसे ही आए हम लोगों ने करना शुरू कर दिया। 12 तो हो ही गया, लेकिन उसके अलावे और ज्यादा सब काम हो रहा 27 जिलों में। ये बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और हर प्रकार से आज जो 6 मेडिकल कॉलेज पहला वाला था उसको भी हम और विकसित करवा रहे हैं, बहुत ज्यादा फायदा दे रहे हैं उन लोगों को। राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में जो हम लोगों ने किया था सड़का और पुल पुलिया का, तो जो सबसे सुदूर क्षेत्र से पटना पहुंचने में उसका हो गया था 2016 में 6 घंटा, और भी उससे आगे काम किया है। तो काम होते होते अब 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र में पटना पहुंचना संभव हो गया। इसे और बेहतर करने का प्रयास जारी, सब कुछ हो रहा था। और ये सब काम तो होता ही था। और हम लोग 2015 में 7 निश्चय के लिए काम किए थे, तो उसमें सब काम हो गया, बहुत अच्छे ढंग से काम हो गया। चाहे हर घर तक बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय हो, तथा टोलों एवं पक्की सड़कों से जोड़ने का काम तो पूरा हो गया। और उसके बाद भी 2020 में हम लोगों ने इस बार के चुनाव में 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब ग्रामीण सोलर लाइट हो, हर खेत तक सिंचाई का पानी हो, टेलीमेडिसिन, बालिग, सबका तेजी से काम हो रहा है। तो हम लोगों की सरकार ने, तो पहले वाले तो कुछ नहीं करते थे और हम लोगों ने शुरू से ही सारा काम किया। आइए जो हमने 7 निश्चय 2020 का आपको कहा, उसी में हमने तय किया, कहा था कि 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार होगा। तो 10 लाख नौकरी हो गया, उससे आगे बढ़ रहा है। और 10 लाख रोजगार किया था, उसमें बढ़ते बढ़ते अब हो गया 40 लाख।
अब सोचिए 10-10 मिलके 20 न था जी। अब इसी से हो गया 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार। इतना काम सब बढ़ रहा है और हम लोगों ने तय कर दिया अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। तो नौकरी में भी काफी बढ़ रहा, वो भी बढ़ेगी, काफी होगा, सबके लिए फायदा हो रहा। तो भाई अब इसके अलावे और सब बहुत सारा काम था। हम लोगों ने क्या किया, जो पंचायती राज संस्थाओं का हम लोगों ने 2006 में किया और नगर निकायों के महिलाओं के हम लोग 2007 में किया। और हम लोगों ने तय किया था कि इनको महिलाओं को 50% वही रहेगी महिलाएं, इसी को पूरा का पूरा हम लोगों ने करवा दिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। और उसी के चलते आप समझिए ये 2006-07 की बात है और उससे सब काम कर दिया है। और अब तक तो 4 चुनाव हो चुका है, सब लोग बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा है। और फिर वर्ष 2013 से पुलिस में 35% का आरक्षण दिया। और आप जानते हैं जितना अच्छा काम हुआ है कि देश के कई जगहों पर इतना काम नहीं होता। और इसी तरह से पूरा का पूरा काम। और एक बार हमने किया वर्ष 2016 से महिलाओं को नौकरियों में भी 35% आरक्षण दिया। और उसके अलावे जानते हैं स्वयं सहायता समूह वो तो पूरे देश का है। तो हम लोग तो जब दिल्ली में रहते थे इधर उधर घूमते थे, देखते थे कि अच्छा है सबका। लेकिन जब हम यहाँ पर आया बिहार में देखने के लिए चले गए तो देखा कि भाई इनकी संख्या बहुत कम है। तो उसी के चलते देखते हुए स्वयं सहायता समूह की संख्या कम है, क्या बात है, आई तो पूरे देश में चलता है। तब हम लोगों ने 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और हमने नाम दे दिया जीविका। आजीविका दीदी भी उनको कहते हैं। इस तरह से इतना हो गया, 1,40,00,000 हो गए। अब इसके बाद फिर ये जो शहरी क्षेत्र में भी कुछ नहीं था, तो हम लोगों ने अभी पिछले साल 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया। अब वो भी हो रहा है तेजी से। अभी तुरंत हो गया 3,85,000 जीविका दीदियां और इसका और बढ़ रहा है, काफी अच्छा होगा। और हम लोगों ने तो आप जानते ही हैं स्वयं सहायता समूह के जीविका दीदियों के लिए तो हम लोगों ने सब कुछ किया। उनको देखने के लिए शुरू से हम जाते रहे सब जगह, सब लोगों की बात सुनते रहे, बहुत अच्छा काम। और उसके बाद उनको और ज्यादा आगे बढ़ा दिया है। तो इस तरह से सब काम किया गया है, ये बात जान लीजिए। और उसके अलावे हर तरह से जो भी काम है उसके लिए पूरे तौर पर काम किया जा रहा है। और जो हम उसमें जो भी है हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया जा रहा है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काम किया। तो मदरसों को सरकारी मान्यता दी एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। तो भाई हम लोग तो सब के लिए काम किए। अब पहले वाला कोई काम किया था? कोई काम नहीं किया था। तो हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए जिससे सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है और इस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च हैं। और सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को हम लोग दे रहे थे पहले पेंशन की राशि 400 रुपये, अब बढ़ा करके हम लोगों ने कर दिया 1,100 कर दिया है। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा हो रहा है, हर तरह से काम कर रहे हैं। और दूसरी बात जानते हैं ना, यहाँ कोई हर घर बिजली था जी, इवन पटना में भी बहुत थोड़ा सा था, कहीं कुछ नहीं था, ये लोग कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसे हम लोग आए वैसे ही एक एक काम, और सरकार को बहुत पैसा लग रहा था, एक एक तरह से पूरे बिहार में हम सारा जगह काम करते करते और 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। अब उसके बाद देखिए हम लोग को खूब पैसा लगा था, लेकिन सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई थी।
लेकिन फिर बाद में हमने सोचा कि नहीं, अब जो हो गया, अब उनको कोई पैसा नहीं लगना चाहिए, उनको मुफ्त करना चाहिए। तो अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली मुफ्त किया गया, सब लोगों को। अब आप लोगों को बिजली का मुफ्त हो गया, तो हम तो एक ही चीज करेंगे कि आपको तो सरकार मुफ्त कर ही दिए, वो तो चलेगा ही, लेकिन उसके बाद आपके घर के ऊपर में हमें काम कर देंगे, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो यही सब काम हम लोग करना चाहते हैं। तो सब तरह से सारी काम जो कुछ भी हो रहा है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, हर तरह से सब कुछ किया जा रहा है। और इसके अलावे जितना भी काम किया है, आप समझ लीजिए कि केंद्र से बहुत फायदा हो रहा है, केंद्र सरकार का पूरा यहां पर फायदा किया जा रहा है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और फिर 2018 में केंद्र ने कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया, तो उसी बार इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में भी कर दिया। बहुत गौरव की बात है। तो इसी तरह से बहुत सारा काम केंद्र के द्वारा बिहार के लिए भी किया जा रहा। तो इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं और देखते हैं वो कितना आते हैं चारों तरफ और केंद्र सरकार की तरफ से पूरा मदद कर रहे हैं, और जब आते हैं कोई समस्या को भी सुनते हैं। तो इतना अच्छा हो गया है। अब बिहार की तरफ से जो काम हो रहा है और केंद्र का सहयोग हो रहा है, दोनों मिलकर के अब बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। तो याद करिएगा कि पहले वाला कोई काम किया जी? कोई काम नहीं किया है। तो इसीलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि इधर तो सब लोगों का, ये हम लोगों का इधर का मिलकर के जो काम हो रहा है, जिसके बारे में बता दिए, तो आप सब लोग इसी पर ध्यान दीजिए। अररिया जिले में कराए गए कार्य हम लोगों की तरफ से जो हुआ, आपको याद होगा कि अररिया का पहले क्या था, वो लोग का पहले वाली सरकार जो थी क्या किया था, 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे, झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया, वो लोग कुछ नहीं करता था। और हम लोगों की सरकार बनी और उसके बाद कानून का राज है। हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई, GNM संस्थान एवं पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई, कर्पूरी छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया। अररिया जिले में कई पुलों और पथों का निर्माण कराया गया। बॉर्डर रोड का 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया और अररिया जिले के 2 बड़े पथों का और 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया है। अब पूर्वी कोसी नहर प्रणाली का जीर्णोद्धार कार्य कराया गया है। अररिया जिले में 120, अब उसके बाद जो पहले जो था सो शुरू में हमने करा दिया था पंचायत सरकार भवन, तो उसमें आपके अररिया जिला में हुआ 120 ही है। लेकिन अब वही होना तो शुरू में सब कुछ चाहिए था, लेकिन जहां पर कर दिया गया था वहां पर जगह नहीं मिलता था, तो उसके लिए अब सब काम कर दिया है। तो अब उसके बाद तो यहाँ तो 120 था, तब बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है और इसी साल पूरा हो जाएगा। तो एक एक तरह से सब काम हो रहा। इसके अलावे आप जान लीजिए, हम लोग तो 2024 के दिसंबर में और 25 को जनवरी फरवरी में विभिन्न राज्यों में हम गए और यही सब जा करके मीटिंग करते थे और पता चलता था और सबसे पूछते थे कि आप लोग और बताइए। सबको लेकर के जो भी कोई कमी थी देखा, कभी तो उसको पूरा करने के लिए तो पूरे देश में उनकी संख्या 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी है और इस पर सारा काम शुरू हो रहा है। और आप यहाँ के अररिया जिले में भी जो हम मिले थे सब काम किए, तो 4 योजनाएं शामिल हैं।
इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। इसमें सुंदरनाथ धाम का विकास किया जा रहा है। अररिया सिकटी पथ का चौड़ीकरण शुरू किया गया है। अररिया में जो प्रेक्षागृह का निर्माण किया जा रहा है, सैफगंज में से सुकैला पथ का चौड़ीकरण किया जा रहा है। फारबिसगंज में आरओबी का निर्माण किया जा रहा है। 7 प्रखंड सा अंचल कार्यालय भवन का निर्माण किया जा रहा है। अररिया में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण। तो इस सब जगह आपका भी पूरे देश का जो हमने बताया, और हर राज्य में जितना भी सब कुछ काम पूरा किया जा रहा है। एक एक काम आप सोच लीजिए, सबके लिए फायदा। और फिर यहाँ रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में तो यहाँ के उम्मीदवार तो श्री अजमित ऋषिदेव जी हैं। अब इस इलाके में कुछ काम करा दिए गए, जो है रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया, ITI की स्थापना की गई, आवासीय उच्च विद्यालय का निर्माण कराया गया, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें रानीगंज और भरगामा पथ का निर्माण कराया गया, और कुर्सेला फारबिसगंज पथ का निर्माण कराया गया। रानीगंज में 263 ग्रामीण सड़कों और 20 उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा क्षेत्र में 3 विद्युत उपकेंद्र एवं 5 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया। पूर्वी कोसी नहर का जीर्णोद्धार कराया गया और महानंदा नदी में बाढ़ से बचाव कार्य कराया गया। तो आप सोच लीजिए, सब जगह पूरे बिहार में, हर जगह के शहर में भी, जो भी है जिला में भी, और जहां कहीं भी हम आ रहे हैं आप लोगों के बीच में रानीगंज में, तो इन सब जगहों पर सारा का काम करा दिया गया। तो ये तो इतना बढ़िया काम यहां से काम हो रहा है और केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग किया जा रहा है, तो इतना अच्छा आगे बढ़ेगा। और पहले वाला जरा सा भी कोई काम किया था, कोई को नहीं पूछा, ना लड़का को लड़की को, किसी को नहीं। तो हम लोगों ने तो सब काम करके सबके लिए किया। इसलिए याद रखिएगा, ये लोग तो बहुत बुरा हाल था, ये लोग भी पहले भी बताया, फिर आपको बता देते हैं कि 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार में कुछ काम नहीं किया, पहले वाली सरकार में कोई काम नहीं किया। और जब से हम लोगों की सरकार बनी तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता, सभी के लिए काम किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम किया गया है। अब इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया, आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा और देश के प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान है। तो सब तरह से जो हम बता दिए, बिहार से और केंद्र के सहयोग से और उनके द्वारा बहुत कुछ किया जा रहा है, बहुत अच्छा विकसित है। इसलिए अब आप लोग देख लीजिए, इधर उधर मत करिए। हम तो यही कहेंगे कि अब यहाँ के उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार जो हैं ये अजमित ऋषिदेव जी, तो हम तो कहेंगे ना भाई कि इन सब लोगों को पूरा का पूरा दीजिए। यहाँ पर तो कुछ और हैं, अररिया से जदयू के उम्मीदवार ये मोहतरमा सगुप्ता अजीम, और चौकीहाट में जदयू के उम्मीदवार जनाब मंजर आलम, इस तरह से कई लोग हैं। लेकिन हम तो आपका यहाँ पर जो मामला है, जो अजमित ये हैं ऋषिदेव जी हैं, तो हम तो कहेंगे कि इन लोगों को भारी मतों से जिताइए और बाकी लोग भी यहाँ पर हैं, उनके लिए भी बाकी जगह पर करवाइए, सब जगह। तो करिएगा ना, हाथ उठा के बताइए कि कराइएगा, सब लोग करिए। इधर आइए, इधर आइए, लाओ इधर आइए, इधर। अरे और सबको जिता देंगे। तो आप देखिए
सब लोगों को मदद मिलनी चाहिए। और आपने कहा हमको लगा दिए, तो आप जरा एक बार और बता दीजिए कि पूरे तौर पर करिएगा ना। ऐसा बात पर हाथ उठाइए पूरा। और उधर वाला तो उधर है खड़ा, और वो तो देखिए ना वही है स्कूलफा में, कहा नहीं कर रहे वो भी, तो उन लोगों को सुनिए नहीं रहा। तो इस सब के सब आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका नमन करता हूं। और अब जब इन सब लोगों को जिताइएगा और बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, अब बिहार एकदम बहुत आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब एक बार फिर उठा दीजिए। तो अब इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, आपका नमन करता हूं, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।